बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अभी कुछ दिन पूर्व ही सारे गुरुमुख प्रेमियों ने जो जहाँ भी जिस गांव में, नगर में, शहर में, जिस राज्य में और जिस देश में, भारत देश में हैं या बाहर विदेश में हैं, सब गुरुमुख प्रेमियों ने बड़ा त्योहार माघी का, मकर संक्रांति का, लोहड़ी का मनाया है। और श्री प्रयाग धाम में इस वक्त 17 दिसंबर से श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हो करके श्री प्रयाग धाम के ऊंचे सिंहासन पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं। परोपकार गुरुमुखों पर हो रहा है। रहमत है हमारे सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की, और सेवा का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। जहाँ कहीं भी श्री गुरु महाराज जी कुछ कमी देखते हैं, कोई जगह ऐसी है जिसका सुधार होना है, वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी समय समय पर अपनी मौज से गुरुमुख प्रेमियों को सेवा प्रदान करते हैं, उस भूमि का उद्धार करते हैं और उस जंगल से बने हुए भूमि के टुकड़े को मंगल में बदल देते हैं। वहाँ पर साथ के साथ फूल पौधे लगा करके सौंदर्यीकरण उस भूमि का कर देते हैं, और वो देखते ही देखते थोड़े दिनों में एक बगीचे का रूप तैयार हो जाता है। वहाँ पर सुंदरता में वो जगह बदल जाती है। श्री गुरु महाराज जी की जिस जगह पर, जिस जीव पर विशेष दृष्टि हो जाए, उसका जीवन कृत्य हो जाता है। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करते हुए, अपने आराम की चिंता न करते हुए, हर पल हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप जी के अनंत उपकार हम गुरुमुख प्रेमियों पर होते रहे हैं, हो रहे हैं। 13 जनवरी को, जो कि स्नान का दिन था और शुभ लोहड़ी का भी पर्व पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा जो बरस रही है, स्नान के दिन का एक दिन पहले ही जैसे शुभ संदेश प्राप्त हुआ, संध्या वेले की श्री आरती पूजा में अनाउंस हुआ कि कल सुबह 13 जनवरी का इस प्रकार का जो प्रोग्राम है वो बताया गया कि सुबह 6:30 बजे
प्रयाग सरोवर में श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाएंगे। सभी गुरुमुख जनों को संदेश दिया कि समय पर पहुंच करके अपनी अपनी जगह पर गुरुमुख अपना स्थान ग्रहण करें। और जब श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार वहाँ पर पहुँचे तो बैठे बैठे सब गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। और जो स्नान का शुभ कार्यक्रम शुरू हो जाए, बैठे बैठे सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन का लाभ उठाएं। और श्री स्नान के पश्चात जब हुजूर श्री गुरु महाराज जी तट से बाहर कृपा करते हुए श्री कार में विराजमान हो जाएं, तब ही गुरुमुख प्रेमी सरोवर में स्नान करने के लिए नीचे उतरे और हल्के कपड़े भी, हल्के वस्त्र धारण किए हुए हों और स्नान का आनंद प्राप्त करें। सभी गुरुमुख 6 बजे ही या 6 से पहले भी गुरुमुख प्रेमी पहुंचने लगे और देखते ही देखते 6:30 बजे तक तट पर सभी गुरुमुख पहुँचे हुए थे, पहुँचते रहे। और बहुत कम संगत श्री दरबार में पहुँची हुई थी और उसी संगत के वहाँ पहुँच जाने पर लगभग 6:50 पर श्री गुरु महाराज जी की श्री कार का हॉर्न शुरू हुआ। उससे पूर्व सरोवर तट पर सरोवर के गुणगान करते हुए, सरोवर की महिमा गायन होते हुए भजन चलते रहे, जो कि हमेशा से ये सिलसिला चला आ रहा है। और सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठकर, जो कि लगता था ऐसे कि अभी आधी रात का समय है या अभी रात बाकी है, चारों तरफ रोशनी से जगमगाया हुआ सरोवर तट कितना मन को लुभाने वाला लग रहा था। वो ऐसा दृश्य था जो मन को मोह रहा था। श्री गुरु महाराज जी के स्नान कक्ष को, जो सरोवर के बीच में है, शीशे लगे हुए हैं, शीशों के साथ पर्दे लगे हुए हैं, देख देख कर मन हर्षित हो रहा था। और उसी स्नान कक्ष तक पहुंचने के लिए कुछ 25-30 फुट की दूरी तक छोटा पुल भी बना हुआ है, जिसके ऊपर से श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हुए कोई 3-4 फुट चौड़ा वो रास्ता है पुल का, और दोनों तरफ स्टील की रेलिंग्स लगी हुई हैं। उसी में जो मैट बिछी होती है, श्री गुरु महाराज जी वहाँ से कृपा करते हुए अपने स्नान कक्ष की ओर पहुँचते हैं आदरणीय महात्मा जनों के साथ। 6:50 पर श्री कार सरोवर तट पर पहुंची। हॉर्न बजते ही जयकारे लगने लगे। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे श्री कार तट पर आगे बढ़ने लगी। पहले सर्वप्रथम भक्तों की ओर से, जो कि शांति भवन के सामने
गेट जो सरोवर की ओर खुलता है, उसी गेट से श्रीकार प्रवेश करते हुए फिर बाईं ओर मुड़कर आगे भक्तानियों की साइड श्रीकार आगे बढ़ती गई और सभी उधर लेडी साइड भक्तानियों की ओर सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए दर्शनों का सबको लाभ प्राप्त कराते हुए फिर कार धीरे धीरे चक्कर लगाती हुई सरोवर की परिक्रमा करती हुई श्री कार सामने नजर आने लगी और फिर धीरे धीरे श्री कार चलते हुए वापस परिक्रमा करते हुए उसी जगह जहाँ से रवाना हुई थी उसी जगह पहुँची। श्री कार रुकी और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से उतरकर श्री कार से उतरने से पहले जो गुरुमुख प्रेमी कुछ 10-15 जिनमें छोटे बच्चे बड़े ऐसे थे जिनके हाथों में गुब्बारों की लड़ियां थी, जो आकाश को छूना चाहते थे। गैस के गुब्बारे भरे हुए, किसी के हाथ में 50 गुब्बारे थे तो किसी के हाथ में 100 थे, किसी के कम थे, लेकिन अपने अपने हाथों में सबने गुब्बारे फुलाकर रखे हुए थे कि श्री गुरु महाराज जी आएंगे और गुब्बारों की डोर हम श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में देंगे और श्री गुरु महाराज जी उनको आकाश की ओर उड़ा देंगे। तो वो दृश्य भी मन लुभावन था। सभी गुरुमुखों ने एक एक करके आदरणीय महात्मा जी को, जो श्री कार में श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में थे, उन्हें वो गुब्बारों का धागा देते गए और आदरणीय महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में वो धागा देते और श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों में वो धागा लेकर फिर छोड़ देते। श्री कार की खिड़की से ही ये दृश्य हो रहा था और श्री कार में विराजमान होकर ही ये श्री लीला श्री गुरु महाराज जी कर रहे थे और सब गुरुमुख प्रेमी देखकर हर्षित हो रहे थे। सभी को बारी बारी श्री गुरु महाराज जी ने ये अवसर प्रदान किया जिन्होंने हाथों में गुब्बारे ले रखे थे और सभी गुब्बारों को आकाश में उड़ाया। एक गुब्बारों का झुंड ऐसा था जो कहीं धागा बांध दिया गया था, जो वहीं आकाश की ओर ऊपर उड़ान भरे हुए था, लेकिन एक जगह तटस्थ था और हवा के माध्यम से इधर उधर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे गुब्बारे। और फिर इसी तरह श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुखों को दर्शन देते हुए, जो श्री कार के बिल्कुल नज़दीक होकर गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि सब नहाएंगे, तब जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद हमें भी ये अवसर श्री गुरु महाराज जी प्रदान करेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सरोवर के तट पर धीरे धीरे सरोवर के उस छोटे से बने हुए संकड़े पुल पर आदरणीय महात्मा जनों के साथ कृपा फरमाते हुए स्नान कक्ष में प्रवेश किया। वहाँ जाकर विराजमान हुए। विराजमान होकर इधर उधर सामने जिधर जिधर भी गुरुमुख प्रेमी थी सब की ओर आप जी ने दृष्टि डाली और सबको आशीर्वाद दिया। स्नान कक्ष के चारों ओर शीशों की खिड़कियां लगी हुई हैं। सबको आशीर्वाद देकर और फिर शीशों के खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए गए। फिर श्री गुरु महाराज जी हल्के वस्त्र धारण किए हुए स्टूल पर विराजमान हुए और स्नान कक्ष में
8 आदरणीय महात्मा जन मौजूद थे। श्री गुरु महाराज जी को स्नान कराने के लिए श्री स्नान शुरू हुआ और श्री गुरु महाराज जी ने स्नान करते हुए भी स्टूल पर, मेज पर जो विराजमान थे, तो थोड़ा थोड़ा दिशा बदलकर सबको दर्शन कराए। अपनी श्री गुरु महाराज जी मौज से कभी एक तरफ मुद्रा में नहाते हुए दर्शन दिए, फिर थोड़ा सा अपनी दिशा को बदला, फिर थोड़ा सा बदला, यानी सब ने सन्मुख होकर दर्शन किए स्नान करते हुए श्री गुरु महाराज जी के। जो कितना मन भावन वो दृश्य था कि श्री गुरु महाराज ने इतनी रहमत लुटाई। फिर श्री गुरु महाराज जी के स्नान कर लेने के पश्चात फिर से शीशे बंद किए गए। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वस्त्र धारण किए और श्री सरोवर में फूल, बतासे, खिलौने सब समर्पण किए गए। और इसी प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी ने बाहर की तरफ कक्ष से बाहर कृपा फरमाई। आदरणीय महात्मा जनों के साथ धीरे धीरे चलकर श्री कार में विराजमान हुए और माइक श्री गुरु महाराज ने कर कमलों में लिया, सबको शुभ आशीर्वाद दिया कि ये जो अवसर है ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज से सबको मिला। और इस स्नान की जो आज का शुभ दिन है, सब गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और इसी तरह अपने सुंदर वचनों से सबको प्रसन्नचित्त किया। आदरणीय महात्मा जी ने भी सबको बधाई दी स्नान की। और फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान होकर प्रयाग सरोवर के तट से बाहर कृपा फरमाई। और सभी गुरुमुख प्रेमी जैसे कि स्नान करने के लिए कितना आतुर थे, सब अपने सौभाग्य मनाते हुए सरोवर में दाखिल हुए, सरोवर में प्रवेश हुए और जयकारे लगाते हुए सब स्नान कर रहे थे। वो कितना रमणीक तट का नज़ारा था। अनंत सरोवर, श्री प्रयाग सरोवर का जो तट था कितना शोभायमान था। गुरुमुख प्रेमियों के साथ मानो श्री प्रयाग सरोवर भी अपने सौभाग्यों पर इठला रहा हो कि श्री गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श हुए और फिर वही अमृत जल को गुरुमुख प्रेमियों के साथ बांटते हुए श्री सरोवर भी इठला रहा हो और गुरुमुख प्रेमी भी स्नान करके जाने कब से अपनी तमन्ना को पूरा होते देखकर सभी गुरुमुख खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे को ढेर सारी बधाइयां दे रहे थे, गले मिल रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। ये हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की बड़ी अनुकंपा रही अपने गुरुमुख प्रेमियों पर, जो कि ये शुभ संदेश, शुभ आशीर्वाद जहाँ तहाँ बैठे गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ। और सब गुरुमुख प्रेमियों ने अपने अंदर सुखद आनंद का अनुभव प्राप्त किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।